कला कहानियाँ लेकर आई, हर बात में रंगों की छाई। जादू भरी ये दुनिया प्यारी, चलो सुने हम सब की बारी। कला कहानियाँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, आशा की अनमोल लहरें। अर्जुन की अद्भुत खोज। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। वहां के लोग अपनी सरलता और मेहनत के लिए जाने जाते थे। इस गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। वह बहुत ही चतुर और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। उसके पिता एक मछुआरे थे और माँ घर संभालती थी। अर्जुन को समुद्र और उसकी लहरों से बेहद लगाव था। वह अक्सर अपने पिता के साथ नाव में जाता और लहरों को निहारता। उसे लगता था कि लहरें कुछ कह रही हैं, जैसे किसी को कोई संदेश देना चाहती हैं। पर गांव में लोग कहते थे कि समुद्र की लहरें रहस्यमयी होती हैं और कभी कभी खतरनाक भी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। कई दिनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी और नदी सूखने लगी थी। मछलियां मर रही थीं और खेती बर्बाद हो रही थी। गांव वाले चिंतित थे कि अगर जल्द ही पानी न बरसा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने यह सब देखा और सोचा, क्या कोई तरीका है जिससे हम पानी की समस्या का हल निकाल सकें। एक रात जब अर्जुन नदी किनारे बैठा था, उसे हल्की सी रोशनी नजर आई। उसने गौर से देखा तो पाया कि पानी में एक छोटी सी मछली चमक रही थी। वह चकित रह गया। अचानक मछली बोल पड़ी, अर्जुन, आशा की लहरें कभी खत्म नहीं होती। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करो तो प्रकृति भी तुम्हारी मदद करेगी। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक छोटा सा लड़का हूँ। मछली मुस्कुराई और कहा, समुद्र से संदेश सुनो, वह हमेशा संकेत भेजता है। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। अर्जुन ने मछली की बातों को गंभीरता से लिया। अगले दिन वह अपने पिता की पुरानी किताबों में समुद्र और बारिश के संबंध में जानकारी खोजने लगा। उसने जाना कि समुद्र से उठने वाले वाष्प से ही बारिश होती है। तभी उसे याद आया कि जब वह कुछ हफ्ते पहले समुद्र किनारे गया था तो उसने एक रहस्यमयी जगह देखी थी जहां पानी का प्रवाह सामान्य से अलग था। उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां एक प्राचीन जलकुंड था जो अब सूख चुका था। अर्जुन को महसूस हुआ कि यही रहस्य था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें इस जलकुंड की सफाई करने को कहा। शुरुआत में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की लगन देखी तो सबने मिलकर जलकुंड को साफ करना शुरू किया। जैसे ही जलकुंड की गंदगी हटी, पानी की हल्की हल्की बूंदें उभरने लगी। कुछ घंटों में वहां से पानी फूटने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में पानी भर गया। कुछ दिनों बाद बारिश भी होने लगी और गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बारिश के बाद गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। खेतों में पानी भरने लगा, जिससे फसलें गलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि जलकुंड से पानी का प्रवाह अनियंत्रित हो गया है। उसने फिर से सोचना शुरू किया और इस बार गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि पुराने समय में गांव में एक नहर हुआ करती थी जो बारिश के पानी को नियंत्रित करने में मदद करती थी। अर्जुन ने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमें नहर को फिर से खोदना होगा ताकि पानी सही दिशा में बहे और खेतों को नुकसान न पहुंचे। गांव वाले अर्जुन की बात से सहमत हुए और सबने मिलकर नहर की सफाई शुरू की। यह एक कठिन काम था, लेकिन सबने मिलकर इसे पूरा किया। धीरे धीरे नहर का पानी खेतों में जाने लगा और जल भराव की समस्या समाप्त हो गई। अब गांव में पानी की समस्या पूरी तरह हल हो चुकी थी। बारिश से खेत हरे भरे हो गए, नदी में फिर से जल आ गया और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के मुखिया ने अर्जुन को सम्मानित किया और कहा, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने गांव को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। हम सबको तुम पर गर्व है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका प्रयास था। जब हम सब मिलकर किसी समस्या को हल करने का निश्चय कर लेते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस घटना के बाद अर्जुन को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसकी सलाह को मानने लगे। अर्जुन ने भी ठान लिया कि वह आगे भी गांव की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें और आशा को न छोड़ें तो प्रकृति भी हमारी सहायता करती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं के समाधान के लिए नई राहें खोजनी चाहिए। मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कला कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।